वेलकम बैक ऑल ऑफ यू। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। इसके पिछले वाले जो लेक्चर है उसमें पढ़ चुके हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन। उसमें हम लोगों ने न्यूमेरिकल भी बना रखा है। तो हेडिंग दो पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। अच्छा देखो, हम कुछ रजिस्टर बना रहे हैं। यहां पर हम दो पॉइंट फिक्स कर ले रहे हैं, पॉइंट ए और पॉइंट बी। एक पहला रेजिस्टर ले रहे हैं यहां पर, इसका रेजिस्टेंस है R1। उसको इन दोनों जंक्शंस के बीच बांध दे रहे हैं, इन दोनों पॉइंट्स के बीच बांध दे रहे हैं। तो पहला रेजिस्टर को बांध दिया पॉइंट ए और पॉइंट ए के बी के बीच, ठीक है। अच्छा, हम एक और रेजिस्टर ले रहे हैं, इसको बोलो रेजिस्ट। इस रेजिस्टर का रेजिस्टेंस है R2। उसको ही बांध दे रहे हैं पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच। एक और रेजिस्टर ले रहे हैं R3, ठीक है। इसको ही बांध दे रहे हैं पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच। तो देखो, इन तीनों रेजिस्टर में क्या कॉमन बात है? इन तीनों रेजिस्टर में बात कॉमन ये है कि ये सारे के सारे रेजिस्टर दो पॉइंट्स के बीच में बंधे हुए हैं। तो जब रेजिस्टर्स इस तरह से बंधे हों कि सारे रेजिस्टर्स किसके बीच बंधे हो, किसी दो पॉइंट्स के बीच, तो हम कहते हैं कि वो सारे रेजिस्टर्स किसमें है, पैरेलल में है। When resistors are connected between same two points, then resistors are said to be parallel. देखो, when resistors are connected between same two parallel lines, same two points, then they are said to be in parallel, ठीक है। तो जब रेजिस्टर्स किसी दो पर्टिकुलर पॉइंट के बीच बंधे हों, तो जितने सारे रेजिस्टर्स इस तरह से बंधे होंगे वो सारे के सारे रेजिस्टर्स किस में होंगे, पैरेलल में होंगे। लिख लो इस बात को। देखो, अच्छा देखो, हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन में देखे थे कि करंट जो है सारे रेजिस्टर से कैसा रहता है, सेम रहता है। और सारे रेजिस्टर के अक्रॉस का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको सम करेंगे तो किसके पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर आता है, बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर आता है। तो वो हम सीरीज कनेक्शन में पढ़ चुके हैं। अब देखते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा। तो मान लो कि एक रेजिस्टर है, ये दूसरा रेजिस्टर है, और ये तीसरा रेजिस्टर है, और ये जो है सारे के सारे पैरेलल में है। तो मान लो कि हमने एक बैटरी जो है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V है, उसके साथ इन सबको जोड़ दिया है। अच्छा, तुम्हारी मर्जी, स्विच लगा दो, ठीक है। इस रेजिस्टर की वैल्यू है R1 रेजिस्टेंस, इसकी रेजिस्टेंस R2, इसकी रेजिस्टेंस है R3। इस पॉइंट को बोलो पॉइंट A और इस पॉइंट को बोलो पॉइंट B। अच्छा, ये रेजिस्टर R1 जो है किन दो पॉइंट्स के बीच बंधा हुआ है, पॉइंट A और पॉइंट B के बीच। तो अगर मान लो तुमको कोई बोले कि रेजिस्टर R1 के बीच के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, तुम रेजिस्टर R1 के दोनों एंड पे क्या लगाओगे, वोल्ट मीटर लगाओगे। तो तुम क्या लगाओगे, वोल्ट मीटर। किसके अक्रॉस, रेजिस्टर R1 के अक्रॉस। तो कहां लगाना पड़ेगा, A और B के बीच। लेकिन देखो, R2 के लिए भी अगर तुमको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना होता तब तुम वोल्ट मीटर कहां लगाते, फिर A और B के बीच, क्योंकि R2 किसके बीच बंधा हुआ, A और B के बीच। सिमिलरली अगर R3 के लिए भी अगर तुमको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना होता कि रेजिस्टर R3 के अक्रॉस
कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। तो तुम उसको पता लगाने के लिए क्या करते, एक वोल्ट मीटर बांध दे किसके क्रॉस, ए और बी के बीच। तो इस वोल्ट मीटर में एक ही रीडिंग आती और वो तीनों के लिए क्या होती, बराबर होती। तो इससे क्या पता चलता है कि जब रेजिस्टर्स पैरेलल में हो तो उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कैसा रहता है, सेम रहता है। और इस केस में किसके बराबर आ जाएगा, बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर, है कि नहीं। स्विच को ऑन कर देते हैं। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑल द रेजिस्टर्स इज सेम एंड इट इज इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी। अच्छा, अब करंट के बारे में देखते हैं। अच्छा देखो, यहां पर हम वोल्ट मीटर हटा दे रहे हैं क्योंकि अब हमको पता चल गया है कि तीनों रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कैसा रहेगा, सेम रहेगा। अच्छा, अब करंट देखते हैं, इसको हम मिटा दे रहे हैं। देखो, मान लो कि बैटरी से करंट आ रही है आई, तो ऐसे करंट फ्लो करेगा इस वायर से, इस वायर से भी करंट फ्लो करेगा आई। यहां पर घूम करके करंट कितना जाएगा, आई। अच्छा देखो, यहां पर करंट को तीन रास्ता मिल रहा है, ब्रांचिंग हो रही है, तो करंट यहां पर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। मान लो कि इस ब्रांच से कितना करंट गया, I1, इस ब्रांच से कितना करंट गया, I2, और इस ब्रांच से कितना करंट गया, I3। तो तीनों ब्रांच में करंट क्या हो गए, अलग अलग हो गए। तो पहले रेजिस्टर से कितना करंट जा रहा है, I1, तो यहां पर भी कितना होगा, यहां से भी जाएगा I1 और यहां से भी, यहां पर भी कितना आ जाएगा, I1। दूसरे वाले रेजिस्टर से कितना करंट जा रहा है, I2, तो इधर से भी क्या आ जाएगा, I2। और तीसरे वाले रेजिस्टर से भी कितना करंट जा रहा है, I3। ठीक है, यहां पर भी कितना होगा, I3। अच्छा, बैटरी से करंट कितना निकला था, I, तो बैटरी में करंट एंटर में कितना होगा, I ही होगा। इस वाले कनेक्टिंग वायर में कितना करंट जाएगा, I, तो यहां से भी करंट कितना जा रहा होगा, I। अच्छा देखो, ये I1 इस ब्रांच का करंट, इस ब्रांच का करंट, इस ब्रांच का करंट यहां पर मिलकर के क्या बना रहा है, I बना रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि I1 प्लस I2 प्लस I3 किसके बराबर हो जाएगा, I के बराबर हो जाएगा। तो पैरेलल में क्या होता है कि I1 प्लस I2 प्लस I3 किसके बराबर हो जाएगा, सर्किट के करंट के बराबर। तो I1 प्लस I2 प्लस I3 क्या है, रेस्पेक्टिव रेजिस्टर से फ्लो होने वाला करंट, उनका सम किसके बराबर हो जाएगा, जो कि सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है, जो कि बैटरी से निकल रहा है और बैटरी में एंटर कर रहा है, उसके बराबर हो जाएगा। तो जब रेजिस्टर्स पैरेलल में होते हैं तो हमने क्या देखा कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑल द रेजिस्टर इज सेम, सबके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, V होगा, जो कि बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा। और वो किसके बराबर, ठीक है। और करंट किसके, करंट जो है तीनों रेजिस्टर में जो करंट है उनका जो सम करेंगे वो किसके बराबर हो जाएगा, सर्किट के करंट के बराबर। तो ये दोनों बात ध्यान रखने की बात है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो पहला पॉइंट तुमको क्या लिखना है कि द पोटेंशियल डिफरेंस across the potential difference across all the resistors in parallel is same। एक तो अगर जितने सारे रेजिस्टर्स पैरेलल में लगे रहेंगे उनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कैसा रहेगा, सेम रहेगा। दूसरा बात क्या है कि दी करंट फ्लोइंग थ्रू द रेजिस्टर्स इन दी पैरेलल, उनको जब सम अप करेंगे तो किसके करंट किसके बराबर हो जाएगा, सर्किट में फ्लो होने वाला करंट के बराबर हो जाएगा। तो ये दो बात तुमको याद रखनी है। चलो अब हम लोग देखते हैं कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इस केस में क्या होगा, ठीक है, पैरेलल वाले केस में। तो हेडिंग दो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इसी को क्या बोल सकते हैं, इसी को बोल सकते हैं
रिजल्टेंट रेजिस्टेंस। तो एक बार हम फिर से बना देते हैं सर्किट डायग्राम। ये पहला रेजिस्टर है R1 का, ये दूसरा रेजिस्टर है R2 का, और ये तीसरा रेजिस्टर है R3 का। ठीक है, R1, R2, R3, और ये किससे बंधा हुआ है? बैटरी V से बंधा हुआ है। तो देखो इससे करंट कितना फ्लो होगा? I। हमको इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाना है। इक्विवेलेंट सर्किट का मतलब क्या हुआ कि हमको इन तीनों रेजिस्टर्स को एक रेजिस्टर से क्या करना है? रिप्लेस करना है। और बैटरी कितने पोटेंशियल डिफरेंस का लगाना? उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस है जितना पहले था। तो जितना करंट यहां फ्लो हो रहा है उतना ही करंट कहां फ्लो होना चाहिए? यहां पर बैटरी से। तो बैटरी से जितना करंट यहां निकलेगा उतना ही करंट अगर यहां निकलेगा तो हम किस रेजिस्टेंस का यहां रेजिस्टर लगाएं तो उसको बोलेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दीज पैरेलल रेजिस्टर्स। आई बात समझ में? तो हमको फाइंड आउट करना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो अच्छा यहां अब चलो यहां पर एक रेजिस्टर है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर होगा? जो बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है। तो यहां पर लगाओ ओम्स लॉ, है कि नहीं? तो यहां पर लगाओ ओम्स लॉ। V इक्वल्स टू I इंटू R, और R क्या है? R इक्विवेलेंट। I इंटू R इक्विवेलेंट। ठीक है, तो यहां से तुमको I क्या मिल जाएगा? यहां से मिल जाएगा I इक्वल्स टू V बाई R इक्विवेलेंट। R इक्विवेलेंट कहां चला जाएगा? नीचे चला जाएगा। मिल जाएगा V बाई R इक्विवेलेंट। इसको बोलो इक्वेशन 1। अच्छा यहां देखो करंट I आएगा तो यहां से भी कितना करंट फ्लो होगा? I ही। फिर यहां से कितना करंट जाएगा? I। ये तीनों करंट क्या हो जाएंगे? ब्रांच कर जाएंगे तीनों रेजिस्टर्स में। तो यहां चला जाएगा I1 और I2, इधर से क्या होगा? I3। तो पहले वाले अगर इसमें तो हमको पता है, यहां देखो कि I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3। होगा कि नहीं होगा? I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3। अच्छा I को क्या लिख सकते हैं? V बाई R इक्विवेलेंट। यहां से V बाई R इक्विवेलेंट, यहां से हो जाएगा V बाई R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू। ठीक है, I1 देखो इस यहां के लिए लगाओ ओम्स लॉ। तो V इक्वल्स टू I1 R1। तो I1 क्या हो जाएगा? V बाई R1। देखो यहां से क्या हो जाएगा? इस रजिस्टर के लगाए तो I1 इक्वल्स टू V1 बाई R1। तो I1 को क्या लिख सकते हैं? V बाई R1। उसी तरह I2 को क्या लिख सकते हैं? इस रजिस्टर के लिए अगर ओम्स लॉ लगाएं तो V बाई पोटेंशियल डिफरेंस V बाई R2। V बाई R2। उसी तरह इस I3 इससे फ्लो कर रहा है, इसके लिए क्या लिख सकते हैं? I3 इक्वल्स टू V बाई इसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस V बाई R3। V बाई R3। तो देखो यहां से V कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर क्या बचेगा? 1 बाई R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। तो तुमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिल गया किसमें? पैरेलल कॉम्बिनेशन में। ठीक है, इसको लिख लो, इधर अब कर दे रहे। तो हमको क्या क्या बात याद रखना है अगर सीरीज रेजिस्टर्स पैरेलल में हुए तो? एक तो ये बात याद रखना है कि सारे रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा? सेम रहेगा, है कि नहीं? सारे रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कैसा रहेगा? सेम रहेगा। और
जो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से जो करंट जाएगा उनका सम करेंगे तो वो सर्किट के करंट के बराबर होगा। और तीसरी बात हमको ये याद रखनी है कि अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना हो तो फॉर्मूला लगाएंगे 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। क्या फॉर्मूला लगाएंगे 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, चलो ये तीन बातें याद रखनी है। पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा, करंट का सम जो होगा वो सर्किट के करंट के बराबर हो जाए, और रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल करके ऐड कर देंगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल के बराबर हो जाएगा। चलो तुम्हारे बुक से एक क्वेश्चन करते हैं, है कि कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन टू रेजिस्टर्स ऑफ 3 ohms एंड 6 ohms आर कनेक्टेड इन पैरेलल। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि दो रेजिस्टर है, दो रेजिस्टर्स किस में है, पैरेलल में। एक 3 ohm का रेजिस्टर है और एक 6 ohm का रेजिस्टर है। ठीक, तो हमको इसका क्या निकालना है, हमको निकालना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब क्या है कि इन दोनों रेजिस्टर को हमको एक रेजिस्टर से क्या करना है, रिप्लेस करना है। तो हमको पता लगाना है कि इस रेजिस्टर का रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए। तो इसको बोलो R1, क्या बोलो R1, इसको बोलो R2। ठीक है, तो हमको पता है कि दोनों रेजिस्टर किस में है, पैरेलल में है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2, क्योंकि यहां पर दो ही रेजिस्टर है। इसको देखो क्या लिख सकते हैं, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू R1 R2 के एलसीएम कितना हो जाएगा, R1 इंटू R2। अच्छा, R1 से R1 कैंसिल हुई, क्या बचा R2, यहां क्या लिख देंगे R2, फिर बाद प्लस यहां पर क्या है प्लस, R2 से R2 कैंसिल हुई, यहां क्या बचा R1, R1 इंटू 1 R1। तो यहां क्या हो जाएगा 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू R2 प्लस R1 को लिख सकते हैं R1 प्लस R2 बाई R1 R2। ठीक है, अच्छा ये भी रेसिप्रोकल में है तो R इक्विवेलेंट लाने के लिए इसको क्या कर देंगे, उल्टा करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। तो तुम्हारा जो R इक्विवेलेंट है वो आ जाएगा R1 R2 बाई R1 प्लस R2। आएगा कि नहीं आएगा, तो ये वाला फॉर्मूला भी हम लोग लगा सकते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए, जब सिर्फ दो रेजिस्टर दे रखे हों, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, जल्दी जल्दी निकालने के लिए। और कहां से आया है, मेन वाले फॉर्मूले से आया है। तो अब हमको निकालना R इक्विवेलेंट यहां पर, तो R इक्विवेलेंट हो जाएगा, R1 कितना है 3 ohm, R2 कितना है 6 ohm, तो R1 इंटू R2 हो जाएगा 3 इंटू 6 अपॉन क्या है R1 प्लस R2, तो हो जाएगा 3 प्लस 6, तो हो जाएगा 18/9, जो कि हो जाएगा 2 ohm के बराबर। तो कितना आया है रेजिस्टर, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया 2 ohm। अच्छा एक चीज और देखो, पहला का रेजिस्टेंस कितना है 3 ohm, दूसरे का कितना है 6 ohm, पर जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आई है उन दोनों से क्या है, कम आया है। तो इससे क्या पता चलता है कि पैरेलल रेजिस्टेंस, जब रेजिस्टर्स पैरेलल में लगे हों तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो सारे रेजिस्टर से क्या आता है, कम आता है। The value of equivalent resistance in the parallel combination is lower than the least resistor or all of them। ठीक है, लेकिन अगर सीरीज में ही होते, अगर मान लो कि R2 और R1 सीरीज में होता तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आता, 6 + 3 9 ohm, दोनों से क्या आता बड़ा आता, और पैरेलल में दो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है, दोनों से छोटा है। तो इस बात को याद रखना कि सीरीज में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आती है
वो सारे रेजिस्टर से क्या आती है, ज्यादा आती है। और पैरेलल में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो सारे रेजिस्टर से क्या आएगा, कम आएगा। इस बात को लिखवा भी देते हैं। तो पहला पॉइंट देखो, इन सीरीज द इक्विवेलेंट resistance is higher than all the individual resistors। जितना सारा इंडिविजुअल रेजिस्टर लगा होगा उन सब के रेजिस्टेंस से क्या आएगा, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा आएगी। और पैरेलल में क्या होगा, इन पैरेलल जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी वो सारे रेजिस्टर्स की वैल्यू से क्या आएगी, कम आएगी। द वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस is lower than of the individual resistors। आई बात समझ? देखो तुम्हारे एस चांद बुक के पेज नंबर 39 का क्वेश्चन नंबर 19 देखो, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे अभी। और इसमें देखेंगे इसको सॉल्व करने के बाद तुमको पता चल जाएगा कि कैसे बनाते हैं क्वेश्चन। तो इसमें देखो, इसमें एक रेजिस्टर 4 ओम का दे रखा है, फिर 2 रेजिस्टर लगे हैं 3 ओम का और 6 ओम का। ये कितने का है, 3 ओम का है और ये है 6 ओम का। और ये सब कुछ कितने से बंधा हुआ है, 12 वोल्ट के बैटरी से। ये 4 ओम। तो तुमको सबसे पहले निकालना है टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो यहां देखो, ये दोनों रेजिस्टर्स किसमें है, पैरेलल में है, क्योंकि दोनों देखो ये वाला रेजिस्टर भी इन दोनों पॉइंट के बीच बंधा हुआ है, इन दोनों पॉइंट के बीच। और ये वाला रेजिस्टर भी किसके बंधा हुआ है, इन दोनों पर्टिकुलर पॉइंट के बीच। तो ये दोनों रेजिस्टर तुम्हारे किस में आ गए, पैरेलल में आ गए। तो इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, अभी फॉर्मूला पढ़े, आर इक्विवेलेंट, जब 2 रेजिस्टर लगे होंगे पैरेलल में तो R1 R2 बाई R1 प्लस R2। तो यहां पर कितना हो जाएगा, 3 इंटू 6 बाई 3 प्लस 6। इसको बोलो R1 फिलहाल के लिए, इसको बोलो R2, इसको बोलो R3। तो R2 और R3 किसमें है, पैरेलल में है। तो उसके लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, इसको R इक्विवेलेंट डैश बोलो, ये हो जाएगा R2 R3 बाई R2 प्लस R3। R2 कितना है, 6 है, सॉरी 3 है, और R3 कितना है, 6 है, और 3 प्लस 6 कितना हो गया, 2 ओम। तो इन दोनों रेजिस्टर को हटा करके हम एक रेजिस्टर लगा सकते हैं, कितने ओम का, 2 ओम का। तो पहला वाला रेजिस्टर कितना है, 4 ओम का है, इसको 4 ओम रहने दो। इन दोनों को हटा करके हम एक इक्विवेलेंट रेजिस्टर से रिप्लेस कर सकते हैं, जो कितने रेजिस्टेंस का होगा, 2 ओम का होगा, है कि नहीं। अब देखो ये दोनों रेजिस्टर्स किसमें है, सीरीज में, एक के बाद एक जुड़े हैं। तो इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, 4 प्लस 2 6। तो आर इक्विवेलेंट यहां पर कितना हो जाएगा, 4 ओम प्लस 2 ओम इज इक्वल टू 6 ओम। तो इन दोनों को हटा करके क्या कर सकते हैं, एक ऐसे रजिस्टर से रिप्लेस कर सकते हैं जिसका कि रेजिस्टेंस कितना हो, 6 ओम। तो मेरे पास बोर्ड है तो हम यहीं पर मिटा देते हैं। इन दोनों को हटा करके हमने क्या कर लिया, एक 6 ओम के रेजिस्टर से क्या कर दिया,
रिप्लेस कर दिया। अब इस पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आया? 6 ओम आया। तो यहां पर करंट कितना फ्लो होगा? देखो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 12 है, रेजिस्टेंस कितना है? 6 है, तो करंट कितना होगा? V इक्वल्स टू आई आर, आई इक्वल्स टू V बाय आर, ओम्स लॉ से I निकालना है। V कितना है? V तुम्हारा 12 वोल्ट और R कितना है? 6 ओम, तो 6 दूनी 12, तो करंट कितना आया? 2 एम्पियर। तो यहां पर करंट फ्लो कितना फ्लो हो रहा है? 2 एम्पियर। तो इधर भी कितना जा रहा है? 2 एम्पियर। इस सर्किट से भी कितना जा रहा है? 2 एम्पियर। और चूंकि ये दोनों रेजिस्टेंस सर्किट कैसे हैं? इक्विवेलेंट है, तो अगर यहां पर बैटरी से 2 एम्पियर करंट निकल रहा है तो यहां पर भी बैटरी से कितना करंट निकलेगा? 2 एम्पियर। तो सर्किट से बहने वाला करंट की वैल्यू कितनी होगी? 2 एम्पियर। अभी आगे देखो क्या निकालने बोला है? द टोटल, अच्छा देखो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट निकाल चुके, द टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट भी निकाल दिए। अब हमको क्या निकालना है? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर R1। तो हमको ये जो रेजिस्टर है R1, इसके अक्रॉस क्या निकालना है? पोटेंशियल डिफरेंस। तो देखो ये दोनों तो पैरेलल में है, तो इन दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कैसा रहेगा? सेम रहेगा। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मान लो V1, R1 के अक्रॉस हमने पोटेंशियल डिफरेंस कितना माना? V1। अब इस रेजिस्टर के लिए सिर्फ ओम्स लॉ लगाओ, तो V1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? I1 R1। I1 मतलब कि पहले रेजिस्टर से फ्लो होने वाला करंट, जो कि क्या है? I के बराबर 2 एम्पियर। पहले वाले रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा I कितना है? 2 एम्पियर, और पहले वाला रेजिस्टर का रेजिस्टेंस है 4 ओम, तो पहले वाले रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आया 4 दूनी 8 वोल्ट। अगर इसके अक्रॉस है 8 वोल्ट, इसके अक्रॉस कितना हो जाएगा? 12 में से घटा दो, 4 वोल्ट आएगा इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो ये था तुम्हारा एस चांद का पेज नंबर 39 में से क्वेश्चन नंबर 19। इसी तरह का बहुत सारा क्वेश्चन दे रखा है, तुम सबको बनाओ और जो भी प्रॉब्लम होगा हमसे पूछो। जब तक क्वेश्चन बनाएंगे नहीं तब तक सीखेंगे नहीं। ये चैप्टर ऐसा ही है, तुमको प्रैक्टिस करना होगा बहुत सारा, खूब। चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि वायरिंग जो घर पे करते हैं वो सीरीज कनेक्शन में करते हैं या पैरेलल कनेक्शन में करते हैं, कौन सा कनेक्शन करना हमारे लिए फायदेमंद है और किस कनेक्शन से हमको ज्यादा नुकसान है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय।